नमस्कार, मैं विवेक आपका आइडियल कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ठीक बेटा, जैसे हम चर्चा कर चुके थे पिछली क्लास में सिलेबस का, कल क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मौसम खराब रहा, इस वजह से आज अपनी क्लास को जारी रखते हुए ठीक तो सिलेबस की जानकारी तो आपको दे दी थी, जिसमें अब चैप्टर की बात करते हैं तो चैप्टर आपका पहले लेंगे हम काउंटिंग फिगर। ठीक, काउंटिंग फिगर होता क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक, इसमें जैसे आपको त्रिभुज बताया जाएगा, आयत बताया जाएगा और वर्ग बताया जाएगा। ठीक, इसमें आप काउंट करने का आसान तरीके, अब सारे फिगर बना, काफी फिगर, ये आप मान लो जैसे त्रिभुज बना दिया। ठीक है, त्रिभुज आपको इसके बारे में आप काफी, ये त्रिभुज बना दिया गया। ठीक, ये लाइनें खींचे, अब इसमें काउंट करो भैया कितने कितने त्रिभुज हैं, इस तरीके के। और इसके बाद वर्ग की चर्चा करेंगे और फिर इसके बाद आयत की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात चर्चा हम करते हैं त्रिभुज की। किसकी? त्रिभुज की। ठीक, त्रिभुज त्रिभुज जिसकी यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ठीक, अब इसमें आपसे कोई लेगा, जैसे आपसे क्वेश्चन आया आपका कि एक त्रिभुज है, कितने त्रिभुज है, तो आप सिंपल से बता देंगे कि एक त्रिभुज है। इसके बाद हमने एक और त्रिभुज बनाया जी। ठीक, और इसमें बीच में एक ये लाइन खींचते हैं। ठीक, तो अब आपसे पूछेगा कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो इसमें आप 1 2 और ये 3, टोटल त्रिभुज कितने हो गए? 3, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 3 हो गए। ठीक, अब इसी चीज को, अब जैसे मान लीजिए हमने एक और ये त्रिभुज बना जी, और इस तरीके से। अब इसमें त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें एक आपको तरीका बता दें, बिल्कुल आसान तरीका। ठीक, जिसमें जैसे आप मान लीजिए ये त्रिभुज आपने बनाया, अब चूंकि वहां पेपर में आपके पास समय तो रहेगा नहीं, 1 2 ऐसे काउंट करोगे टाइम लगेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, नंबर डाल दिए 1 2। ठीक, तो यहाँ क्या किया 1 + 2, तो इनको ऐड कर दो, ऐड करने पर कितना आया? 3, यही आ रहा था आंसर। ठीक, अब इसके बाद इसके त्रिभुज की संख्या, तो इस तरीके से काउंट करेंगे तो काफी टाइम लगेगा हमें, तो हमें आसान करने के लिए हमने 1 2 3। ठीक, अब तो इसको ऐड कर दो 1 + 2 + 3। ठीक, कितना आया? तो 1, तो कितना आ गया? 2 ऐड किया 3, और 3 में भी 3 ऐड किया, कितना हो गया टोटल? 6 त्रिभुज। ठीक, कितने त्रिभुज हो गए? 6 त्रिभुज। ठीक, आगे चर्चा करते हैं, एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। ये डायग्राम त्रिभुज बनाया। ठीक, इस तरीके से। ठीक, इसमें नंबरिंग की, नंबरिंग अब की 1 2 3 4। ठीक, तो अब इसको ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4। ठीक, ऐड करेंगे इनको, कितना हो गया? 1 2 3, 3 में 3 ऐड किया 6, और 6 में 4 ऐड किया, कितना आया? 10। ठीक, यहां तक किसी कोई दिक्कत? तो ये आसान तरीका है, इन नंबरों को क्या किया? ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद जो आपका ये त्रिभुजों की संख्या निकल के आ गई। ठीक, इस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन
आते हैं। ठीक, अब इसके बाद जब आगे हम चर्चा करेंगे, अब त्रिभुज के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब इसके बाद आगे हम जानकारी किसकी चर्चा करेंगे, वर्ग की। किसकी करेंगे, वर्ग की। तो वर्ग क्या होता है, तो जब वर्ग की चर्चा हम करेंगे, देखिए जरा, वर्ग में उस तरीके के इसी थेम यानी उसमें भी वर्गों की संख्या आपको डायग्राम बना के दे दिया जाएगा, और उसमें वर्गों की संख्या, इसकी वर्गों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, वर्ग। ठीक, ये आपका वर्ग। ठीक, अब आपसे पूछ ले वर्ग कितने वर्ग है, तो आप सिंपल से आंसर देंगे वर्ग। ठीक, अब इसी तरीके से हमने ये डायग्राम बना दिया और इसमें ये लाइनें खींच दी और इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से ये लाइन खींच दी और एक ये लाइन खींच दी। ठीक, और इसी के नीचे एक और ये डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, अब आपसे पूछे बताइए टोटल वर्ग कितने हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल जब वर्ग की संख्या जब निकालते हैं, अगर अगर 1 2 ठीक, एक इसमें ये आसान तरीका आप याद रखिएगा कि यदि 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 पंक्ति और स्तंभ, यदि पंक्ति और स्तंभ जो कैसे हो, यानी कहने का मतलब जो पंक्ति और स्तंभ हो वो समान हो। कैसे हो, समान। समान का मतलब जैसे 1 2 ठीक, तो उनका क्या हो जाता है, उनका आपस में वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, उनका आपस में वर्ग हो जाता है, और वर्ग होने के बाद फिर ऐड होता है। ठीक, तो हमने क्या बताया, यदि वर्ग के स्तंभ, ठीक, यानी पंक्ति, ठीक, और स्तंभ दोनों कैसे हो, समान हो। ठीक, देखिए जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, तो 1 का स्क्वायर किया 1 आया, प्लस किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करें कितना आ जाएगा 4, तो टोटल कितने हो गए 5, आपका ये आंसर। ठीक, इसके बाद इसमें देखते हैं, एक ये डायग्राम बनाओ, तो 1 2 3 1 2 3। हमने क्या बताया था कि पंक्ति और स्तंभ कैसे सेम समान हो, यानी समान हो तो उनका क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है। वर्ग होने के बाद फिर क्या हो जाता है, ऐड होता है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये कितना आ गया, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक, ऐड करेंगे कितना हो गया 14। तो कितने हो गए टोटल हमारे पास, टोटल हमारे पास जो फिगर हो गए, यानी टोटल वर्गों की संख्या कितने हो गए 14। ठीक, यहां तक समझ में आ गया। इसके एक और तरीका है, जैसे आपको मान लीजिए इस तरीके का भी याद नहीं रहता है, ठीक, आप वर्ग करेंगे फिर करके आंसर निकालेंगे, तो इसके एक याद करने के लिए एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है वो, अब तो हम फार्मूला से, किससे, फार्मूला से। फार्मूला जब क्या होता है, फार्मूला उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। तो फार्मूला जो है वो बहुत ही इजी होता है। ठीक, जो फार्मूला आपका होता है वो कितना होता है, देखिए जरा, ये जो होता है आपका वो ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये होता है सिग्मा n। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूला क्या होता है, जो फार्मूला होता है, सॉरी यहां पर n नहीं होता। ठीक, ये आपका n ब्रैकेट में n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, ये आपका फार्मूला होता है। तो फार्मूला हमने क्या होता है, सिग्मा n, सिग्मा n, सिग्मा n इक्वल टू n प्लस ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक,
यहाँ तक ये आपका फार्मूला है। अब फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले देखिए हमने क्या बताया था, जैसे ये मान लीजिए आपका हमने ये बताया था ये वर्ग है, ठीक, ये क्या है वर्ग। अब वर्ग में हम किस तरीके से, यानी हमने क्या बताया था ये 1 2, ठीक, जो लास्ट यानी नंबर ये सेम है तो n की वैल्यू कितनी हो गई 2, ठीक। जब हमको स्क्वायर करके हमने इसको निकाला था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया 1 प्लस 4, तो टोटल कितने हो गए वर्गों की संख्या कितनी आई थी 5। इसमें देखते हैं, इसमें जब फार्मूले में रखेंगे तो आपका ये n की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस 1, ठीक, 2 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन 6, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे 2 या 3 ब्रैकेट में कितना आ गया, ये आपका आ गया 5 अपॉन 6, ठीक। सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 5 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका 5, ठीक। तो इसमें ये भी एक आसान तरीका है, आपको ये स्क्वायर से नहीं याद रहता तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं, फार्मूला नहीं याद रहता तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं, टेक्निकल इशू के कारण अभी तक जो आपकी जो वीडियो में आवाज़ सुनी होगी वो गूंज रही होगी, अब लेकिन आवाज़ प्रॉपर अच्छी तरीके से आएगी, ठीक। अब आगे चर्चा करते हैं, हमने क्या बताया था आयत, किसके बारे में चर्चा करेंगे, आयत के बारे में, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन आपका अगर आता है कि आयत में ये आयत आपका बना दिया गया और इसमें आप कितने संख्या है, आयतों की संख्या कितनी है, ठीक, तो आप तो आसान तरीके से बता देंगे भैया 1, आंसर आपको भी दिख जाएगा और 1 करके चले जाएंगे, ठीक। लेकिन इससे भी कठिन आ गई तो आसान, इतना आसान तरीका नहीं आएगा पेपर में, ठीक है, क्वेश्चन इतना आसान नहीं आएगा आपका। तो इस तरीके से अब आयत, जब आयतों की संख्या इसमें अगर पूछे इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये आपका अब इसमें अगर पूछे आयतों की संख्या बताइए, इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया गया और आपसे पूछा गया कि इसमें आयतों की संख्या टोटल कितनी है, तो हम क्या करेंगे, आसान तरीका हमारे पास, हम नंबर डाल देंगे 1 2 3, इसके बाद इसमें इस तरीके से 1 2 3, तो हमने सर्वप्रथम क्या किया, नंबर डाल दिए 1 2 3 और इसमें 1 2 3, ठीक। अब इसके बाद इसमें जो रूल होता है आपका, जो नियम होता है, इसमें जो इसको क्या करते, क्यूब कर देंगे, क्या कर देंगे, नंबरों का क्यूब, नंबरों का क्यूब। लेकिन वर्ग वाले में, स्क्वायर वाले में, उसमें क्या हो रहा था, वर्ग हो रहा था, इसमें क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक। तो इसमें ये बहुत कंफ्यूजन करते हैं, आप ध्यान रखिएगा कि जब वर्गों की संख्या पूछे तो हमें क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करना है, और अगर इसी में अगर आयतों की संख्या पूछे तो आयतों की संख्या निकालने के लिए उसमें हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करता है। तो यहाँ क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ठीक। ये हमने सबसे पहले क्या किया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, ये कर लिया, ठीक। अब इनको हम जब क्यूब इनके निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब इनका हम क्यूब निकालेंगे, तो क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें 1 का क्यूब 1 प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस, और इसका जो 3 का क्यूब होता है वो कितना होता है 27, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, तो आगे जब इनको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, और जब ऐड करेंगे इसको तो ऐड में कितना आ जाएगा, जब इसको ऐड करें कितना आया, 27 में 8 ऐड किया, 1 ऐड किया, कितना है 36, ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, कितना आ गया 36। तो हमने क्या बताया, इस तरीके से आपके नंबर डाल लिए, वर्ग इस तरफ भी नंबर डाल लिए, फिर इसके बाद क्या किया, इसका क्यूब किया,
क्यूब करने के बाद फिर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये टोटल आयतों की संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक, और उसमें वर्ग वाले में हमने क्या चर्चा की थी, वर्ग वाले में स्क्वायर करके आपको ऐड करना था और इसमें क्यूब करके उसका ऐड करना है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके बाद और आगे एक एग्जांपल की और चर्चा कर लेते हैं जी। ठीक, इसमें बताइए इसमें कितने आयत हैं, आयतों की संख्या तो 1 2 और इसके बाद 1 2, तो हमने क्या बताया, इसका क्यूब कर देंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब। ठीक, ये कितना आ गया, 1 प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 8। ठीक, तो टोटल आयतों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 9। कितनी निकल के आ जाएगी, 9। इसमें टोटल आयतों की संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 9। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब अगर इसी में कह दें, इसी क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में आपसे अगर पूछ ले कि बताइए कि कितने वर्ग हैं, आयत, अगर क्वेश्चन आ गया, ये आपको डायग्राम दिया है और कह दे आपसे वर्ग तथा आयतों की संख्या बताइए, तो वर्ग आयत हमने कितने निकाले, 36 वर्ग। इसमें अगर हम वर्ग निकालेंगे, वर्ग अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, कितना आ गया, 1 प्लस 4 प्लस 9। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो ऐड कर लेंगे, कितना आ गया, 14। ठीक, ये किसकी संख्या थी, आयतों की संख्या। ठीक, और ये किसकी है, वर्गों की संख्या। ठीक, अब हम चर्चा तो आयत की कर रहे थे, फिलहाल हमने बता दिया आपको कि कंफ्यूज ना हो, दोनों ही याद रखें। ठीक, इसके बाद अगर आपको इस तरीके से नहीं आता, ठीक, तो हम एक फार्मूला आपको बताएंगे। ठीक है, फार्मूले आपको वर्ग वाले में फार्मूला बताया था हमने, क्या होता है, सिग्मा n इक्वल टू n ब्रैकेट में n+1 इंटू 2n+1/6, ये बताया था। इसके बाद अब आयत की बात, तो आयत वाले में इसमें भी एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है, समझिए जरा। फार्मूला आपका है, वो है सिग्मा n, क्या है, सिग्मा n इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू, ठीक, क्या है, सिग्मा n इक्वल टू ब्रैकेट में n, फिर ब्रैकेट में n+1/2 का स्क्वायर। ठीक, यानी पूरे का होल स्क्वायर इसको आप बोल सकते हैं। ठीक, क्या आया, ये फार्मूला होता है सिग्मा n इक्वल टू, ठीक है, जो ब्रैकेट में n, फिर इसके बाद ब्रैकेट में n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको यूज कैसे करेंगे, ठीक, यूज करके देख लेते हैं फार्मूला। ये डायग्राम हमने बनाया, ठीक, एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, 1 2 1 2। ठीक है, हमने जब इसको उस तरीके से यानी स्क्वायर क्यूब करने से बताया था, तो इसमें आपके जो टोटल निकल के आए थे, जैसे 1 का क्यूब किया था प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना आएगा, 1 + 8 = 9। ठीक, इसके बाद आगे इसका फार्मूले का यूज, तो फार्मूला का यूज हमने n की जो नंबर ले लिया, 2 ले लिया, n की संख्या कितनी होगी, 2 ले लिया। ठीक, इसके बाद रखते हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 2+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर करें कितना, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये कितना जा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा भैया, कितना, 9। ठीक, हमने जब क्यूब करके किया था तो भी 9 आ रहा था, फार्मूले से 9 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ तक ये फार्मूला, पीछे जो वर्ग वाले में फार्मूला होता है तो वो सिग्मा n इक्वल टू होता है n ब्रैकेट में n+1 इंटू 2n+1/6। ठीक, इसमें आयत वाले में जो फार्मूला आता है वो सिग्मा n इक्वल होता है n ब्रैकेट में n+1/2 फिर दो पूरे का होल स्क्वायर। ठीक,
यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके जो क्वेश्चन होंगे वो कल आपका चैप्टर पूरा समाप्त होता हुआ, ठीक है, आपका चैप्टर पूरा हो चुका है, कल इसके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन आप करा देंगे, ठीक। बस आपका यूं ही प्यार मिलता रहे, सपोर्ट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।